ये हैं हमारे हरियाणा के गांव की बेटियां 11 साल की तन्वी और 13 साल की जानवी, जो अपने घर का घी दूध खाकर इतनी तंदुरुस्त हैं कि अपने बाबू की गेल अपने खेत क्यार का सारा काम करवावें, घर पर भैंसा का दूध भी काटें। इस छोटी सी उम्र में इन छोरियां का शरीर इतना तगड़ा है कि ये 20-20 साल के बड़का जितना काम करे हैं। आपने दंगल फिल्म में देखा था कि एक बाबू अपनी बेटियां ने क्यों कर ट्रेन करा है, तो इन छोरियां के बाबू ने भी इन छोरियां की छुट्टी के टाइम में खेता में और अपने घर पर खूब ट्रेनिंग करवा रखी है। ये छोरी घर कर खेत का ही काम नहीं कर दी, अपनी पढ़ाई में खेलना में भी बहुत होशियार हैं। इन छोरियां ने देख के तो लगा है आज के टाइम में जड़े हमारे हरियाणा के गाँव के बालक दूर दूर बड़े बड़े शहरों में जाकर पढ़ने लगे, अपने गांव ने अपने खेत ने अपने गुआड़ ने भूलन लगे। इन छोरियां ने देख के फिर लगे है अले हमारा हरियाणा इबे जिंदा है। मेरी पोती चाका मुँह नहीं लांदी कोसियों की चैरों की चैर दूध पीवे 3 टाइम पाओ, इनकी 2 टाइम पाओ, इन्हें 1 टाइम जी करो। इनका जयपुर इनका जी करे दूध पीवेंगी। आज तक इनकी चाका मुँह नहीं लाया कोसियों ने। दही खावेंगी, लस्सी पीवेंगी, दूध पीवेंगी। मैं हर भैंस के बारे में जानने की कोशिश करती हूँ, वो किस नस्ल से है और कितना दूध देती हैं। बच्चे आजकल क्या रहते हैं, घर में रहते हैं, सारा दिन मोबाइल में पड़े रहते हैं, उसमें कुछ भी आ सकता है आगे से, तो बहुत बुरी गंदी आदतें बच्चों को पड़ जाती है। वो बाद में छुटानी हमें बड़ी मुश्किल हो जाती है। बड़ी पोती है मेरी, छोटी सी तय मैं चुरमे लागी थी खड़ा रिश्ता। 13 साल की उम्र ऐसी लागत या 20 साल की होती। हमने कोई बह नहीं भाई, 5-7 डांगर पशु भूखा रह जाएगा, बहनों काम नहीं बनाएगा, सारे काम कर ले हैं। नमस्कार, मेरा नाम जानवी है। मैं गांव खेड़ी सिंबलवाली से हूँ, डिस्ट्रिक्ट कैथल है। मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम चौधरी भरत सिंह मेमोरियल स्पोर्ट्स स्कूल निडानी जींद है। मैं 8वीं कक्षा में क्लास में फर्स्ट आई हूँ। हम 5 भाई बहन हैं, 3 बहनें हैं मेरे से छोटी और 1 भाई है। ये तन्वी मेरे से छोटी है और ये 12 साल की उम्र है और ये ट्रैक्टर भी चलाती है। मैं जब स्कूल में होती हूँ तो ये सारा काम मेरे दादाजी के साथ और पापा के साथ यही करवाती है। हम सारा काम जितना भी करते हैं दादाजी के साथ पापा के साथ सारा खेल खेल में ही करते हैं। मैं हर भैंस के बारे में जानने की कोशिश करती हूँ, वो किस नस्ल से है और कितना दूध देती हैं। हमारी ज़्यादातर भैंसें मुर्रा नस्ल की है और 15 से 20 लीटर दूध देती हैं। मेरा नाम मंजीत है। मैं पिछले कई साल से ऑर्गेनिक खेती करता हूँ और पशुपालन अपना जो पैतृक काम है साथ के साथ में करता हूँ। मेरे बच्चे मेरे हर काम में साथ में हाथ बटवाते हैं। जैसे कि मेरी बड़ी लड़की जानवी है, ये 13 साल की इसकी उम्र है। ये हमारे हर कार्य में, खेत के कार्य में भी, घर के जो भी काम है, जैसे डेयरी का काम है, हरा चारा ले आना, दूध निकालना, सब कार्य साथ में करती है। इसका खेल में भी काफ़ी बढ़िया इंटरेस्ट है। ये निडानी स्कूल में रेसलिंग भी करते हैं, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है इसकी। पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई में भी इसकी 8वीं क्लास में फर्स्ट पोजीशन रही है। ये हर काम में हमारे साथ, जैसे ही वहाँ छुट्टी आती है तो हर काम में साथ में हाथ बटाती है। हमें बहुत बढ़िया सहयोग इनका रहता है। दूसरी लड़की है तन्वी, ये भी इंटरेस्टेड है, बहुत बढ़िया पढ़ाई में भी बहुत बढ़िया है, फर्स्ट पोजीशन इसकी भी रही है इस बार। दूसरी बात करें तो पशुपालन में भी बहुत बढ़िया काम करती है, इसका बहुत बढ़िया इंटरेस्ट है। बच्चे भी कहते हैं कि हम अपने घर का दूध पी के बहुत खुश रहते हैं। खेती में हम ऑर्गेनिक करते हैं, पिछले 5-6 साल से सर्टिफाइड और टेस्टिंग है। कुछ लोग बोल देते हैं कि मेरे पास ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक किसी दाने के ऊपर नहीं लिखा होता, लेकिन मेरे पास फुल डॉक्यूमेंटेशन है कि मैं कब से ऑर्गेनिक कैसे कर रहा हूँ, कहाँ सर्टिफाइड है, पूरी डिटेल मेरे पास है। बात फसल की करें तो हम गेहूँ दाने ही लगाते हैं फ़िलहाल, क्योंकि कुछ हमारा हरा चारा भी काफ़ी हो जाता है, क्योंकि पशु है हमारे पास 20-25, इसलिए हमें गेहूँ और धान ही लगाते हैं ज़्यादातर, जो कि हमारा पहले से ही 1-2 महीने पहले ही बिक जाता है। हम राजू दीक्षित की सोच के ऊपर ऑर्गेनिक खेती करते हैं, जैसे कि जीवामृत उसमें डालते हैं, जो 4-5 चीज़ों से जीवामृत बनता सभी को पता है। जीवामृत ही डालते हैं उसके अंदर, ज़्यादातर बाहर के जो भी प्रोडक्ट हैं हम यूज़ नहीं करते। जो हमारे पशु हैं 20-25, इनका जितना भी मैन्योर है, गोबर हो जाता है, वो सारा खेत में डाल देते हैं। पशु का चारा की बात करें तो हम जो पशुओं का चारा उसके अंदर कुछ भी नहीं डालते। जैसे पुराने प्रकृति, जो हमारा प्राकृतिक सिस्टम था पुराना, बूढ़े बताते थे कि हम जैसे बीज डाल देते हैं और उसको वैसे ही तैयार करते हैं। हम कोई भी उसमें मतलब कोई भी यूरिया पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करते। बढ़िया हरा चारा होता है, जो खाने का हरा चारा होता है। हमारा जो हरा चारा जो पशु खाते हैं, किसी दूसरे पड़ोसी का पशु भी खाता है तो बड़े चाव से खाता है, तो वो टोटली ऑर्गेनिक होता है पशुओं का। मेरे पास जो 5 एकड़ है टोटली ऑर्गेनिक है, चाहे वो पशुओं का चारा है, चाहे उसमें कोई भी धान है, गेहूँ है, सब ऑर्गेनिक ही रहता है।
हमारे जो पशु हैं वो टोटली हरा चारा वगैरह सब ऑर्गेनिक ही खाते हैं, इसलिए जो हमारी और दूध और घी है उसकी बहुत बढ़िया क्वालिटी बनती है। डिमांड की बात करें तो हमारा पहले ही सोल्ड होता है कि बोल देते हैं कि हमें दूध चाहिए, हमारा घी चाहिए। एक मैं बात बताता हूँ, जैसे कि मेरा दूध है, मेरे पड़ोसी गांव है रोहिड़ा से, वहाँ से भी कई बंदे मेरे से दूध लेने के लिए आते हैं और मैं टोटली पूरा कंप्लीट उनका पूरा भी नहीं कर पाता, क्योंकि जितने पशु होता है वही दूध होता है, मैं बाहर से कोई यूज़ नहीं करता। तो क्वालिटी की बात करें, एक बार की बात मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ। मेरे गांव में एक भंडारा था, वहाँ पर मेरा दूध लिया गया कि आपको दूध दे दीजिए, हमें खीर बनानी है। उस भंडारे के अंदर जो क्वालिटी खीर की बनी है वो मैं अपने मुँह से क्या बताऊँगा, पूरे गाँव से आप पूछ सकते हैं। इतनी बढ़िया क्वालिटी बनी थी कि हर बंदा कहते ही रहेगा कि वाह खीर बहुत बढ़िया थी। उस दिन के बाद जब भी कोई सार्वजनिक काम गाँव में होता तो सबसे पहले मेरे को बोला जाता था कि आप दूध दीजिए। तो दूध की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। जैसे मेरे कुछ मित्र हैं, आते मेरे पास, कोई घी लेता है, कोई दूध लेता है, तो वो बहुत बता देते हैं कि आपके दूध और घी में सबसे अलग ही क्वालिटी है, क्योंकि मैं ये ऑर्गेनिक पशु खाते हैं और जो बनाने का तरीका वो भी सबसे बढ़िया है। इसलिए मैंने अपने बच्चों को अपने साथ में जोड़ कर रखा है कि आप भी अपने पैतृक काम में साथ के साथ जुड़ो। सभी बच्चे मेरे हाथ बटाते हैं सभी इस काम में। हम यदि ऑर्गेनिक खाएंगे, टोटली बढ़िया खाएंगे, तो हमारा शरीर भी हष्ट पुष्ट रहेगा। आप मेरे परिवार में देख सकते हैं, कोई भी भारी भरकम आदमी नहीं है, हम सभी सिंगल हैं, फिट एंड फाइनल हैं। तो यदि आदमी सिंपल खाना खाएगा, बढ़िया ऑर्गेनिक या जहर मुक्त खाना खाएगा, अच्छा दूध पिएगा, तो उसको कोई बीमारी वगैरह नहीं होती। आपने जैसे पता ही है, जितना भी हम पेस्टिसाइड, जितना हम जहर खाते तो हमें दिक्कत होती है। बाद में हमें ये जितना पैसा हम कमाते हो, बाद में हमें डॉक्टरों को देना पड़ता है। इसका एग्जाम्पल आपने पता, जैसे राजू दीक्षित जी ने बताया है कि कैंसर की ट्रेन बठिंडा से चलती है। सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड है जो बठिंडा शहर में यूज हुआ था स्टार्टिंग में, और जो कैंसर की जो ट्रेन है वो वहीं से चलती है। तो मेरा तो समाज में यही कहता हूँ कि कम से कम खाओ, चाहे जितना भी हो सके वो कम खा लो, लेकिन खाओ तो प्योर ही खाओ, जो पेस्टिसाइड से जहर मुक्त खाना खाओ। आपने एक एग्जाम्पल, आपने जैसे पता है तरबूज का आजकल एग्जाम्पल लीजिए, टिक्के लगाते हैं, कितने लोग बीमार होते हैं। जितने का तरबूज नहीं होता उससे कई गुना तो आदमी वहाँ हॉस्पिटल में दे आता है, उसका क्या फ़ायदा। यदि खाना है तो बढ़िया क्वालिटी खाओ। और जो पैदा करते हैं लोग, जो किसान भाई जो पैदा करते हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, अपने परिवार के लिए कम से कम जहर मुक्त खाना पैदा करें। या बच्चों के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि जो भी माता पिता जो अपना पैतृक काम करता है, चाहे खेती का काम करता है, चाहे वो पशुपालन का काम करता है, अपने बच्चों को साथ में जोड़े। बच्चों का इंटरेस्ट भी बनेगा, एक फ्रेंडली व्यवहार भी रहेगा बच्चों के साथ, और बच्चों की जो हैबिट है वो भी बाहर नहीं जाएंगे। जैसे बच्चे आजकल क्या रहते हैं, घर में रहते हैं, सारा दिन मोबाइल में पड़े रहते हैं, उसमें कुछ भी आ सकता है आगे से, तो बहुत बुरी गंदी आदतें बच्चों को पड़ जाती है, वो बाद में छुटानी हमें बड़ी मुश्किल हो जाती है। मैं तो हर माता पिता को यही कहता हूँ कि अपने बच्चों के साथ काम करें, अपना काम भी बनेगा और फ्रेंडली व्यवहार भी रहेगा। बच्चों से हम फ्रेंडली रहेंगे, कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम होगा वो बस स्पष्ट बोलेंगे कि हाँ ये दिक्कत है। मैं अपने 4-5 जो भी बच्चे हैं मैं फ्रेंडली रहता हूँ, हर काम में उन्हें स्पष्ट है, हर काम में मेरे साथ रहते हैं। मैं किसी काम में ये नहीं करता कि लड़का है लड़की है इसको यहाँ नहीं रखना है, नहीं, हर काम में, जैसे ट्रैक्टर चलाना, खेती का कोई भी काम करना, मैं साथ में रखता हूँ। मैं समाज से अंत में यही कहता हूँ कि अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहें और अपने काम में इन्वॉल्व रखें, ताकि मैं बुरी आदतें जो है, जैसे कि मोबाइल रखना है, टीवी पे ज़्यादा ध्यान रखना है, बाद में आंखों में समस्या हो जाती है, इससे छुटकारा पाए जाएंगे। लोग कहते हैं भाई बच्चे बिगड़ गए, बच्चों ने काम नहीं लगाओगे तो वो बिगड़ेगा बच्चा। अगर बुजुर्ग काम करेगा, उसके पोते काम करेंगे तो आप पे काम में ध्यान होगा। वो कैसे लड़का बिगड़ेगा, बच्चा कैसे बिगड़ेगा, नहीं बिगड़ेगा। अगर अपने बच्चों के साथ में रहोगे, साथ में काम धंधा करोगे तो बच्चा कभी भी बिगड़ेगा नहीं। वो पढ़ाई भी करेगा, पढ़ाई के साथ साथ अपने माँ बाप का, अपने दादा दादी का हाथ भी मिटाएगा। बाहर भी तरह के काम भी अगर घर रहे में जाना आना भी पड़े भाई, इस प्रकार अपना ये धार दूर न्यार फूस सारा कर लेते हैं। हमने कोई बह नहीं भाई, 5-7 डांगर पशु भूखा रह जाएगा, बहनों काम नहीं बनाएगा, सारे काम कर ले हैं ये पुतियों ने कोई न्यू को नहीं भाई, नहीं काम बनाएगा। माँ में निश्चिंत होगा अपना बाहर भीतर के काम घर में रहें, चाहे आंदे जाते रहें, जाना आना भी ज़रूरी पड़ा। आज के टाइम में तो जिस तरह खान पान कैसे अब तक कोई डॉक्टर की दवा दूई नहीं, कोई हुआ नहीं, अपना काम था मतलब रखें, काम कर रहे हैं, खान पान अच्छा है, कोई डॉक्टर की दवाई लेने की कोई ज़रूरत नहीं। छोटी छोटी मैंने काम ले ली थी, सारे काम खेत का मेरा गल्ला है, घर का मेरा गल्ला है, डांगर का मेरा गल्ला है। काम में कराया बेटा हमने दूर तक दूर लग, और इसे काम में चल रही है भी। पढ़ाई में बतेरी शहर है, काम में पूरी शहर है। खाना पीना सही मेरी बेटियां का, काम पूरा करें, खावा पूरा, घी दूध दही लस्सी कोई कमी नहीं है। बड़ी पोती है मेरी, छोटी सी तय मैं चुरमे लागी थी खड़ा रिश्ता है, 13 साल की उम्र है, इसी लागत उन्हें या 20 साल की हो रही है।
काम है बेटा इसका 20 डांगर है मेरा। 20 डांगरा का तूड़ी गहरा भेड़ा करना, चाट लाने, 3-4 भैंसा की धार काटनी, इसका कोई ऐर नहीं है। खेत में तो बेटा मैं 15-15 रोटे 20-20 ले आवा, गल्ला कटाने ठुआने कराने सब गल्ला ही कर। उसके पास या तो छोड़ दिया हमने बाहर खेल खाला मैं, उस तो छोटी है एक और तनवी, ये बुआ भी नहीं मैं करा गल्ले, सारे काम गल्ला करवावे। डांगर का गहरा कटवा देगी, गोबर भी समरवा देगी मेरे गल्ले, दार भी कटवा दे, चून चान लाने करने सारे काम करें। 4 पोती मेरे, 1 पोता है 5वां, मन बहुत शुक्र है इनका। और मेरी पोती चाह के मुँह नहीं लाती कोसी होगी, 4 की 4 दूध पीवें, 3 टाइम पाओ इनकी, 2 टाइम पाओ इन्हें, 1 टाइम जी करो इनका। जैबर इनका जी करे दूध पीवेंगी, आज तक इनकी चाह का मुँह नहीं लाया कोसियों ने। दही खावेंगी, लस्सी पीवेंगी, दूध पीवेंगी। खाने पीना का घर में बढ़िया काम है, इतने करने का काम बढ़िया इनका सारा।